बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंपैरिजन, कंपेयर करना, ये एक ऐसा मसला है कि मैं समझता हूँ कि हमारी नाकामियों के पीछे जो बड़ी वजूहात हैं उनमें से एक ये वजह है। फलां फूफो के बेटे ने मेडिकल में एडमिशन लिया है, लिहाजा तुम भी लोगे। फलां चाचू के बेटे की इतनी सैलरी है, तुम भी अब वही जॉब फाइंड आउट करोगे जहां तुझे इतनी सैलरी मिले। ये मुख्तलिफ किस्म के हम पैरामीटर सेट कर देते हैं अपने बच्चों के लिए या किसी भी इंसान के लिए कि जिसका हम कंपेयर करते हैं किसी दूसरे इंसान के साथ। हम कंपैरिजन करते हैं बगैर सोचे कि इस बंदे की नेचर क्या है, ये किस नेचर पे पैदा हुआ है, इसकी कैपेसिटी क्या है। ये हमारे माइंड में कुछ भी नहीं होता, बस हमारे माइंड में ये चीज़ होती है कि फ़लाँ रिश्तेदार का बच्चा ये काम करे तो लिहाजा मेरा बच्चा भी यही काम करे। फ़लाँ का बच्चा अगर स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा है मिसाल के तौर पे, तो मेरा बच्चा भी पढ़े। तो ये चीज़ इंतहाई गलत है और यकीन माने यही एक चीज़ है जो हमारे बच्चों की नाकामियों की वजह बनती है। और इस वजह से हमारे आजकल के जो बच्चे हैं या जो हमारे नौजवान हैं वो कहीं ना कहीं जाके इन्फेरिटी का शिकार हो रहे हैं। ये मैं भी कहता हूँ गलत है, ये आप भी कहते हैं गलत है। हमारे गलत कहने से क्या ये चीज़ गलत हो जाएगी, या आप इस पे अमल करेंगे या आप इससे बाज आ जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इंसान की नेचर जो है ना वो कभी भी चेंज नहीं होती। तो लिहाजा मैं अपनी पोजीशन को सपोर्ट करने के लिए यहाँ एक लॉजिक देता हूँ कि देखिए, आप एक कंपनी है सुजुकी, उसकी मुख्तलिफ गाड़ियाँ हैं जिसमें वो कार भी है या फिर जीप भी है, जीप टाइप एक कैरी बॉक्स भी है। अब इनका कोई आपस में कंपैरिजन नहीं है। एक अगर 1000 सीसी कार है, वो एयर कंडीशन भी होगी, वो तेज़ भी चलेगी। मिसाल के तौर पे अगर आपने लाहौर जाना है, यू कैन अराइव एट लाहौर विद इन 2 आवर्स उस कार में, लेकिन उसमें 4 से 5 लोग बैठेंगे। लेकिन अगर कैरी बॉक्स उसी कंपनी का है, वो 2 घंटे में पहुंच जाएगा या शायद 2 से ज़्यादा भी टाइम लग जाए, लेकिन वो एयर कंडीशन नहीं है। ये भी ना भूलें कि उसमें 8 लोग बैठते हैं। अब दोनों गाड़ियां अपने अपने लिहाज से, अपने फीचर से अलग हैं। एक में लोग कम सवार होंगे, दूसरी में लोग ज्यादा सवार होंगे। एक एयर कंडीशनड है, दूसरी एयर कंडीशन नहीं है। तो ये इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, और ना ही हम ये प्रेफर कर सकते हैं कि कार ज्यादा ठीक है या फिर कैरी बॉक्स, क्योंकि दोनों की कैपेसिटी अपने अपने लिहाज से ठीक है। अब एक कंपनी है होंडा और एक कंपनी है टोयोटा जो कि कंपेटिटर है। इन दोनों की जो 1300 सीसी गाड़ी है होंडा सिटी और दूसरी तरफ करोला, इन दोनों का आप कंपैरिजन कर सकते हैं क्योंकि ये पावर में भी बराबर है, दोनों ही एयर कंडीशनड है, दोनों में एक जितने लोग बैठ सकते हैं। इन दोनों का कंपैरिजन है क्योंकि इन दोनों को बनाने वाली जो कंपनीज हैं वो आपस में कंपेटिटर है। पहली कंपनी जो है वो दूसरी को पीछे छोड़ना चाहती है और दूसरी जो कंपनी है वो पहली को पीछे छोड़ना चाहती है। वो चाहती है कि मैं ज्यादा प्रोग्रेस करूं। तो ये तो कंपैरिजन हो सकता है क्योंकि यहां मैंने आपको बताया कि कंपेटिटर हैं। होंडा कंपेटिटर है टोयोटा का, टोयोटा कंपेटिटर है होंडा का, सुजुकी का। लेकिन याद रखिए, इंसान को पैदा किया है अल्लाह ने, अल्लाह का कोई कंपेटिटर हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब हम कलमा पढ़ते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो जो सबसे पहला हर्फ है वो है ला। ला मतलब नहीं। अल्लाह ने पहले ही नहीं का वर्ड यूज करके हमें तंबीह कर दी है इस चीज की कि अगली बात बाद में, लेकिन पहले ये याद रखो कि नहीं, मेरा शरीक कोई नहीं। तो जब अल्लाह ने ये सारी कायनात बनाई है, अल्लाह ने हर एक इंसान को बनाया है, अल्लाह ने हर एक इंसान को एक फितरत पे बनाया है।
तो उनमें कभी भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। शायद एक बच्चा जो है वो साइंस में बेहतर हो और दूसरा बच्चा जो है वो सोशल साइंसेस में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे। एक बच्चे की इंग्लिश ज़्यादा अच्छी हो सकती है, शायद दूसरे की अरेबिक में ज़्यादा ग्रिप हो। सो ये चीज़ें जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एक सुजुकी कार और जो कैरी बॉक्स है उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। सेम केस हेयर कि इंसानों में भी कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही हमारी एक वजह है जो हमें नाकामी की तरफ ले जाती है। सो बहरहाल आप अपने बच्चों में कंपैरिजन करना छोड़िए और सबसे पहले आप ऑब्जर्व करिए कि आपका बच्चा किस काबिल है या आपके बच्चे में कौन सी एबिलिटीज़ हैं उसको यूटिलाइज कर सकता है। तो इस पे आपको फोकस करना होगा ताकि आपके बच्चे अच्छा परफॉर्म करें अपने लिए भी और आपका नाम भी रोशन करें।